Story time. So I met this guy. He is related to me. Also, he's from the same background I am. So as our family knew each other already, we started talking. There were 2 dates. We talked like about each other. We shared a lot of things, and he told me a lot of things about himself, that he likes cricket and all, like a lot of things. He shared his interests with me, so I also began to, and it was nice. The first date was very nice. He behaved like a gentleman. He paid for the date. I initiated him that I'm gonna pay, but he denied. Everything was good. Then we started talking more. As I already told you that we are related. Our families knew each other already, so we planned our second date, and it was also again in a nursery. So I asked him, "Are you a very plant or type of person? Like, do you have a thing for it?" He was like, "Yes, I love पेड़ पौधे. मुझे पसंद है. I like greenery. मुझे हरियाली पसंद है." Little did I know that he was talking about girls, not actual greenery. And the second date was also pretty good. But the moment we were heading back to home, he asked me that 2 डेट हो चुके हैं, अब तक किस और हक तो हुआ ही नहीं. 2 डेट हो चुकी है, अभी तक किस और हग तो हुआ नहीं है। मेरे भाई बोल ही देते कि गांड भी दे दे मुझे। क्या है यार ये, देखो सारी चीजें है ना बोल के नहीं मांगनी होती मेरे भाई, नहीं मांगनी होती, ठीक है। एंड ये सारी चीजें है ना कभी भी बोलनी नहीं होती कि मुझे ये चाहिए चलो करते हैं, कुछ ही कू करते हैं, ऐसा नहीं बोलना होता। एक माहौल क्रिएट करना होता है। एंड 2 बार नर्सरी में लेकर गए, 2 बार जंगल, मतलब जहां पे गार्डन एंड ये सारी चीजें, वहां पे ये लेकर गया बंदा। वाह, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं लेकर जाना होता मेरे भाई, पहली बार एटलीस्ट ऐसी जगह पे लेकर जाओ जहां पे थोड़ा हल्का सा लाइट है, हल्का सा म्यूजिक बज रहा है। ऐसे कोई कैफे में या ऐसे कोई रेस्टोरेंट में लेकर जाओ जहां पे तुम दोनों एक दूसरे को देख सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। ओके, ऐसी जगह होनी चाहिए। ये क्या है यार। एंड ऐसा कौन बोलता है यार कि मुझे हग एंड किस दे दो, 2 डेट हो चुकी है। माहौल क्रिएट करो तो मिल जाएगी। एंड मांगना नहीं होता कभी भी, ये मांगना नहीं होता। जितना ज्यादा मांगते हो ना उतने ही ज्यादा भिखारी लगते हो तुम। एंड क्यों मांग रहे हो यार ये सारी चीजें। इससे इसी वजह से ना बंदी की नजरों में तुम गिर गए। पहली 2 डेट एकदम बिल्कुल अच्छे से गए, लेकिन यहीं पे भसड़ मचा दी तुमने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। 2 डेट मतलब क्या? And you are just a talking stage, and you have this audacity of asking me this brilliant question. देखो सबसे पहले 2 दिन हुए हैं, टॉकिंग स्टेज है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे उसको माहौल फील करवा दोगे ना मेरे भाई, एक एनवायरनमेंट, एक अच्छी सी वाइब, एक अच्छी सी एनर्जी, एक कॉन्फिडेंट मैन एंड एक अच्छा माहौल, सारी चीजें होगी जैसा तुम चाहते हो वैसा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉकिंग स्टेज में हो या कौन से स्टेज में हो, सब कुछ हो सकता है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन सवाल बस यही है कि तुमने कैसा फील करवाया है, कैसा वो तुम्हारे बारे में फील कर रही है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि वो देगी या नहीं देगी। ओके, उसी पे डिपेंड करता है। एंड इसीलिए तुमने देखा होगा किसी को पहली डेट में मिल जाता है, किसी को 5 डेट हो गई फिर भी नहीं मिलता, ठीक है। तो यही हो, तुम कैसी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, शो करते हो, इस पे डिपेंड करता है। एंड ये बंदे ने हक दिया यहाँ पे, अगर ऐसे ही तुम भी हक दोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला। So I was like, huh? What? He was like, हाँ, 2 बार मिल चुके हैं. We have met 2 times यार. There's no kiss and hug happened. I was like, चूतिया. And let me tell you, चूतिया, देखो बोल दिया ना, कर दी ना बेइज्जती, हो गई ना इंटरनेट पे बेइज्जती। अब क्या क्या हो फायदा। he is a police officer. वाओ, गुड। अभी हमें जानने को मिल रहा है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। गुड, प्लीज मेरे पे कुछ एक्शंस मत लीजिएगा, ओके। Yes, he's in Delhi police. And before you think that I went on a date with a 40-year-old policeman, no, he is 5 years older to me. देखो इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 40 साल का भी होता है ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अबाउट एनर्जी, हाउ आर यू मेकिंग हर फील अराउंड यू, हाउ आर यू क्रिएटिंग योर प्रेजेंस, उन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करता है सारी चीजें। ओके, जस्ट मेक हर फील समथिंग मैन एंड देन इट विल हैपन, ठीक है। वॉट एवर यू आर थिंकिंग इट इज गोइंग टू हैपन, बट जस्ट ट्राई टू मेक हर फील फर्स्ट, ओके। एंड ऐसा रायता मत फैलाया करो यार, मत फैलाया करो ऐसा रायता। Some girls have this thing for elder guys, and I was one of them till that day only. उसके बाद तो हाथ जुड़ गए.
मैंने तो घर आए कर दिया ब्लॉक, उनका भाड़ में जा। ब्लडी 2 डेट हो गई है, किस और हक तो हुआ नहीं। भाई तो मेरे चप्पल की धूल को चूम ले, सूती लोग हैं भाई दुनिया में। सो फ्रॉम अ बिग सिस्टर टू यू, ऐसे लड़कों से दूर रहो प्लीज, खुश रहोगे। हाँ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ इन सारी चीजों को देख के। तो मेरे भाई देखो, ऐसा मत करो। सबसे पहले तो क्वेश्चंस मत पूछा करो बंदी को, बस जस्ट बंदी को फील करवा दो एक अच्छा माहौल। एंड पूछना नहीं होता किस करने से पहले, हग करने से पहले, जस्ट गो फॉर इट। लेकिन फील हो रहा है तो, अगर तुम्हें दिख रहा है तो, वैसे उसकी बॉडी पोस्चर होनी चाहिए, उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसकी टोन ऐसी होनी चाहिए, तभी जाके तुम इनिशिएट कर सकते हो, वरना नहीं इनिशिएट कर सकते। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखो मेरे भाई। अगर बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते तो फिर तुम्हें ये सवाल पूछना पड़ेगा, एंड जैसे सवाल पूछोगे वैसे ही वो बंदी तुम्हें चूतिया का लेबल दगा देगी, एंड फिर तुम चूतिया कैटेगराइज हो जाओगे, एंड फिर इंटरनेट पे तुम्हें ऐसे ही फैला दिया जाएगा। ओके, वो तो अच्छा है बंदी ने फोटो नहीं डाली, वरना और भी ज्यादा बेइज्जती हो जाती हमारे दिल्ली पुलिस ऑफिसर की। ओके, एंड देखो मेरे भाई, टेक्सटिंग का बस एक ही पर्पस है, बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पर लेकर जाना। ये बंदे ने वो सब कुछ सही किया, ठीक है, डेट पर लेकर गया, पर डेट पे हक दिया, तो वही इसने दिक्कत किया। बाकी इस बंदे ने डेट पर लेकर गया तो वो एक अच्छी बात है। एंड अगर तुम भी डेट पर लेकर जाना सीखना चाहते हो, डेट पे क्या करना होता है एंड कैसे नहीं हगना होता है, वो सारी चीजें सीखना है, कैसे टेक्सटिंग करना होता है, कैसे मैसेजेस करने होते हैं, एंड जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पर लेकर जाना कैसे होता है, कैसे माहौल फील करवाना होता है, सारी चीजें मैंने बताई है। जल्दी से जाओ, कमेंट में लिंक होगी, एंड फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट को परचेज करो मेरे भाई, एंड उस बंदी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाओ, एंड ऐसे हगना मत। ओके, बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।